हेलो दोस्तों, बुकरेव में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए वास्तव में कुछ खास है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अब तक की सबसे परिवर्तनकारी स्वसहायता पुस्तकों में से एक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी कि चिंता कैसे रोकें और जीना शुरू करें की गहन खोज। 20 मिनट के अंदर इस विस्तारित वीडियो में हम इस पुस्तक द्वारा प्रदान किए गए कालातीत ज्ञान, व्यावहारिक तकनीकों और गहन अंतर्दृष्टि के बारे में गहराई से जानेंगे। तो एक आरामदायक सीट लें, शायद एक नोटबुक, और आइए चिंता मुक्त जीवन की ओर यात्रा शुरू करें। इससे पहले कि हम पुस्तक की विषय वस्तु में उतरें, आइए मंच तैयार करें। डेल कार्नेगी, एक प्रसिद्ध स्व-सहायता गुरु, ने 1948 में इस उत्कृष्ट कृति को एक अद्वितीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिखा था, लोगों को चिंता के बंधनों से मुक्त होने और उद्देश्य, खुशी और शांति से भरा जीवन जीने में मदद करना। इसको समझने के लिए हमने इस पुस्तक के मुख्य चैप्टर को, यानी कि अध्याय को 6 भाग में विभाजित किया है। तो 1 बाय 1 इसको समझते हैं। अध्याय 1, कार्य को संभालने में मौलिक तकनीकें। यह पुस्तक चिंता से निपटने के लिए मूलभूत तकनीकों के साथ आधार तैयार करती है। हम दिन तंग डिब्बों में रहना जैसी अवधारणाओं का पता लगाएंगे, जो हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से दूर रहने का आग्रह करती है। अध्याय 2, चिंता के बारे में बुनियादी तथ्य। कार्नेगी चिंता की गहरी समझ प्रदान करता है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके हानिकारक प्रभाव भी शामिल हैं। हम उन व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियों पर गौर करेंगे जो चिंता से त्रस्त हैं और अन्य जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की है। अध्याय 3, चिंता की आदत को तोड़ने से पहले उसे कैसे तोड़ें, जहां हम सीखते हैं कि चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। हम व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाएंगे, जैसे कैसे अपने दिमाग से चिंता को बाहर निकालें और चिंता की स्थितियों को हल करने का जादुई फॉर्मूला। ये तकनीकें हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सशक्त बनाती हैं। अध्याय 4, मानसिक दृष्टिकोण। विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और खुशी देंगे। मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के 7 तरीकों का खुलासा करता है जो शांति और खुशी पैदा करते हैं। व्यस्त रहने से लेकर बहस से बचने तक, ये रणनीतियां हमारी मानसिकता को बदलने और अधिक आनंदमय जीवन बनाने के लिए एक रोड मैप पेश करती हैं। अध्याय 5, चिंता पर विजय पाने का अचूक तरीका। यह सब चिंता पर विजय पाने के बारे में है। हम उन व्यक्तियों की प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने अपने डर का डटकर सामना किया और विजयी हुए। ये कहानियां साबित करती हैं कि साहस और दृढ़ संकल्प का सामना करने पर चिंता अपनी पकड़ खो देती है। अध्याय 6, आलोचना के बारे में चिंता करने से कैसे बचें। हम चिंता के एक सामान्य स्रोत, आलोचना, से निपटते हैं। हम आलोचना को रचनात्मक ढंग से संभालने और यहाँ तक कि इसे व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक बनाने की तकनीकों का पता लगाएंगे। अब आइए चर्चा करें कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम व्यावहारिक कदमों, अभ्यासों और युक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप चिंता करना बंद करने और जीना शुरू करने के लिए तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। पूरे वीडियो में हम उन लोगों की प्रेरक वास्तविक जीवन की कहानियां साझा करेंगे जिन्होंने कार्नेगी के सिद्धांतों को लागू किया और उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल किए। ये कहानियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि यह भी प्रदर्शित करेंगी कि चिंता की पकड़ से मुक्त होना संभव है। जैसे जैसे हम पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, हम डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों और तकनीकों का गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। हम चिंता के पीछे के मनोविज्ञान का पता लगाएंगे और उसकी रणनीतियों को हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे लागू किया जा सकता है। अंत में डेल कार्नेगी द्वारा लिखित चिंता कैसे रोकें और जीना शुरू करें, एक कालजयी कृति है जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकती है। इस पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों को अपनाने से आपके पास चिंता से मुक्त और आनंद, उद्देश्य और पूर्ति से भरा जीवन जीने की शक्ति है। इस वीडियो का दूसरा भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम विस्तार से इस पुस्तक को समझेंगे।
डेल कार्नेगी की बुद्धिमत्ता के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिनसे लाभ हो सकता है, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। याद रखें, आप में चिंता बंद करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की क्षमता है। अगली बार तक बढ़ते रहें और फलते फूलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।